नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वागत है आपका एनबी न्यूज एक्सप्रेस में। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सफर। पंजाब में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं कैप्टन ने अपनी पार्टी बनाने की घोषणा की है। पंजाब लोग कांग्रेस होगी कैप्टन की पार्टी का नाम। कांग्रेस में कलह के चलते दिया था सीएम पद से इस्तीफा। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद से अब वर्तमान डिप्टी सीएम अजीत पवार पर एक और केंद्रीय एजेंसी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अजीत पवार की कई दर्ज प्रॉपर्टी को जब्त करने के अस्थायी नोटिस जारी किया है। इसमें महाराष्ट्र की 27 प्रॉपर्टीज, गोवा की 250 करोड़ की रिजॉर्ट और 600 करोड़ की एक शुगर मिल शामिल है। एक बार फिर से कोरोना के मामले केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में तेजी से बढ़ते चलते आ रहे हैं, तो वहीं यूपी में सर्विलांस और जागरूकता अभियान में तेजी लाई जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निगरानी समितियों को सक्रिय और डोर टू डोर संपर्क कर संदिग्ध मरीजों की तलाशने के निर्देश दिए हैं। इसलिए सीएम योगी ने उच्च स्तरीय टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक की। मुंबई में परिवर्तन निदेशालय ने 100 करोड़ रुपए की वसूली केस में पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को अनिल देशमुख दोपहर करीब 12 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे थे। तभी करीब 13 घंटे की पूछताछ के बाद देर रात 1:30 बजे ईडी ने देशमुख की गिरफ्तारी की पुष्टि की। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को यहां तीर्थ पुरोहितों ने भारी विरोध का सामना करना पड़ा। भारी विरोध के कारण वे बाबा के दर्शन के नहीं कर पाए और मजबूरन उन्हें वापस लौटना पड़ा। श्री केदारनाथ धाम में आज दर्शन के लिए पहुंचे पूर्व सीएम का तीर्थ पुरोहितों ने करीब 2 घंटे तक विरोध किया। सपा से निष्कासित किए गए विधायक सुभाष पासी ने आज बीजेपी की सदस्यता ले ली है। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इसके बाद आपको बता दें कि इससे पहले सुभाष पासी को पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला देते हुए एसपी ने निष्कासित कर दिया था। सुभाष पासी गाजीपुर जिले के सैदपुर विधानसभा सीट से एसपी के विधायक थे। पंजाब में कांग्रेस सरकार अपने के ही कलह के बीच लगातार कमजोर होती दिख रही है। पंजाब कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आपको बता दें कि सीएम चन्नी पर सवाल उठाए हैं। इसी को लेकर बीजेपी नेता तरुण चुग ने नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा है। तरुण चुग ने कहा कि पंजाब के एक दलित मुख्यमंत्री मिला है, ये सिद्धू को पच नहीं रहा है। तो वहीं महाराष्ट्र में ड्रग्स की लड़ाई अब शर्ट पैंट पर आ चुकी है। एनसीबी के जोनल अधिकारी समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक पर जोरदार पलटवार किया है। यास्मीन ने नवाब मलिक को मंदबुद्धि तक कह दिया है। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर प्राइवेट आर्मी बनाकर उगाही के आरोप लगाए थे। यूपी के गाजीपुर जिले के अहिरोली सुल्तापुर में आज सुबह करीब एक बड़ा हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार ट्रक ने 10 ग्रामीणों को रौंद दिया। बाइक सवार को बचाने के प्रयास में ट्रक अनियंत्रित होकर चाय की दुकान में जा घुसा और वहां मौजूद 10 लोग उसकी चपेट में आ गए। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, अन्य 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं देश भर में तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। दामों में हो रही लगातार बढ़ोतरी से पेट्रोल और डीजल रोजाना नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। वहीं धनतेरस के दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि की गई।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आवास और शहरी नियोजन विभाग के नवचयनित सहायक अभियंताओं को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। मुख्यमंत्री ने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कुल 33 अभियंताओं को नियुक्ति पत्र बांटे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही दिवाली को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों की भर्ती के लिए योग्यता और मानदंड तय कर दिए हैं। साथ ही अलग अलग श्रेणी के लिए अंक भी निर्धारित कर दिए गए। इसके तहत नौकरियों में सक्षम जरूरतमंद युवाओं, अंत्योदय परिवारों और उनको तरजीह दी जाएगी जिनके परिवारों में कई नौकरी की कमी है। इलाहाबाद विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में इनेलो के अभय चौटाला ने जीत दर्ज की है। यहाँ इनेलो सुबह से ही बढ़त बनाए तो रही, मगर बीजेपी एरिया से बीजेपी ने अच्छी खासी संख्या में वोट लेकर सबको चौंका दिया। 8वें, 9वें और 10वें राउंड में इलाहाबाद शहर के वोटों की गिनती हुई। यहाँ उम्मीद के अनुसार बीजेपी को इनेलो के मुकाबले ज़्यादा वोट मिले। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने आज इलाहाबाद के उपचुनाव के नतीजे आने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बेशक अभय चौटाला ये उपचुनाव टेक्निकली जीत रहे हैं, लेकिन नैतिकता के आधार पर वो चुनाव हार रहे हैं। विज ने कहा कि जिस मुद्दे को लेकर अभय चौटाला त्यागपत्र दिया था और दोबारा चुनाव लड़ा था, आज धनतेरस का पावन पर्व है और हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। बता दें कि धनतेरस को धन्वंतरी जयंती या फिर धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के सीएम ने ट्वीट कर सभी को धनतेरस की बधाई दी है। मध्य प्रदेश राज्य के 66वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने राजधानी पहुंचे पार्श्व गायक मोहित चौहान ने अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि भोपाल में दोबारा आया हूं और इस प्रदेश से गहरा रिश्ता है। यहाँ का खान पान और यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। और एनबी न्यूज एक्सप्रेस में एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर लगातार जारी है। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एनबी न्यूज एक्सप्रेस में। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सफर। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना प्रण बखूबी निभाते चले आ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रण लिया था कि वो एक पौधा रोजाना लगाएंगे, जिसके चलते आज भी उन्होंने पौधा लगाया। राजधानी के स्मार्ट सिटी पार्क उद्यान में पहुंचकर पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को धनतेरस पर की शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बधाई संदेश में कहा कि धनतेरस के दिन धन, समृद्धि और ऐश्वर्य का देवता कुबेर के साथ भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कालीबाड़ी चौक में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा स्थल पर सुंदरीकरण कार्य का लोकार्पण किया है। और साथ ही आपको बता दें कि रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने प्रतिमा स्थल का सुंदरीकरण किया है। तो बता दें आपको साथ ही जिसको ग्रेनाइट, म्यूरल आर्ट और आकर्षक स्वरूप दिया गया है। करीब 35 लाख रुपए की लागत से किए गए इस कार्य को 40 दिनों में पूरा किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने धान की कटाई और मिजाई में लगे किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना की तीसरी किस्त जारी कर दी है। तीसरी किस्त की इस राशि को किसानों को दीपावली के पहले एक तोहफा दिया गया है, क्योंकि वर्तमान में किसान अपनी फसल की कटाई और मिजाई में व्यस्त हैं। कुछ किसान समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू नहीं होने के कारण मंडियों में अपनी उपज बेच रहे हैं, जिसके चलते वो दीपावली नहीं मना रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कैबिनेट की बैठक की, जिसमें प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हुए। बैठक में के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए गए कई अहम फैसलों की जानकारी दी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज मंगलवार को अचानक उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आवास पर जाकर मुलाकात की। वहां उन्होंने काफी देर तक राजनीतिक हालात पर चर्चा की। विधानसभा चुनाव में पार्टी को एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतारने की कोशिश के रूप में इसे देखा जा रहा है। इसके बाद सभी नेता हरीश रावत के साथ केदारनाथ धाम गए। वहां पूजा अर्चना के बाद दोपहर के बाद वापस लौटे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि दीपावली से पहले उन्हें शानदार तोहफा दिया जाएगा। कहा कि सरकार ने आशा, ग्राम प्रधान, उपनल कर्मचारियों का मानदेय पहले ही बढ़ा दिया है। कर्मचारियों को भत्ता और गोल्डन कार्ड की भी सुविधा दी जाएगी। कोविड काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए वत्सल योजना लागू की है। और दिल्ली में फिर से जहरीली हुई हवा। एयर क्वालिटी सीजन में पहली बार रेड जोन के पार पहुंची। राजधानी में सर्दी शुरू होने के साथ ही प्रदूषण की समस्या भी शुरू होने लगी। प्रदूषण के रोकथाम के लिए एसडीएमसी के कर्मचारियों ने सड़कों के किनारे पानी और सफाई की। जज्जर के नजदीक विजयनगर में हुए हत्याकांड के आरोपी अभिषेक मलिक को कोर्ट में पेश किया गया। वहीं इस मामले में नया घटनाक्रम सामने आया है। अभिषेक के वकील मोहित वर्मा ने केस को अपना वकालतनामा वापस ले लिया है। वो अब इस केस में अभिषेक की पैरवी नहीं करेंगे। दरअसल इस केस में वरिष्ठ वकील शिवराज मलिक ने अभिषेक की ओर से वकालतनामा पेश किया है। ऐसे में मोहित वर्मा ने अपना वकालतनामा वापस लेते हुए साथ ही वकीलों पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वहीं दीपावली के पर्व को लेकर देहरादून में स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। देहरादून सीएमओ डॉक्टर मनोज उप्रेती के मुताबिक कोरोनेशन अस्पताल में 20 बर्निंग बेड की व्यवस्था की गई है, ताकि पटाखों की कोई हादसा हो या किसी के साथ आग से जलने की कोई अनहोनी हो, उसे तुरंत भर्ती किया जा सके। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर लगातार जारी है। तो ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में शुरू करते हैं खबरों का सफर। हल्द्वानी कालाडूंगी मार्ग पर नगर निगम की ओर से मुखानी से ब्लॉक तक डिवाइडर के बीच स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। शहरी विकास मंत्री वंशीधर भगत और मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रोतेला ने इनका लोकार्पण किया है। लोकार्पण के बाद लाइटों को चालू कर दिया गया है। इससे पूरी सड़कें जगमगा उठी हैं। नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक कालाडूंगी रोड पर 94 पोल और 188 लाइटें लगाई गई हैं। इसमें लगभग 83 लाख रुपए की धनराशि खर्च हुई है। हरिद्वार में दीपावली के वक्त लगने वाले पटाखों के बाजार को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है।
प्रशासन ने पटाखों के बाजार के लिए अलग से स्थान चिन्हित किया है। संकरे बाजारों में पटाखे की दुकान लगाने पर रोक लगाई गई है। वहीं फायर ब्रिगेड की ओर से आग लगने की घटना को रोकने के लिए टीमें बढ़ाई गई हैं। आपको बता दें कि हर बार की तरह इस बार नियमों को दरकिरार करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां पर कुंडा थाना पुलिस ने देह व्यापार करने के मामले में 4 महिलाओं समेत 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से देह व्यापार से संबंधित धनराशि भी बरामद की है। इसके अलावा पुलिस ने मकान मालिक और उसकी पत्नी को भी अभियुक्त बनाया है। बता दें कि पुलिस को लंबे समय से जसपुर मार्ग स्थित गोविंद नगर कॉलोनी में देह व्यापार करने की सूचना मिल रही थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। उत्तराखंड के कोटद्वार बाजार में भी धनतेरस त्योहार पर भीड़ और चकाचौंध देखने को मिल रही है, लेकिन बाजार में खरीदारी बहुत ही कम हुई, जिसके कारण व्यापारियों के चेहरे पर मायूसी छाई रही। हालांकि कोरोना काल के बाद से बाजारों में थोड़ी बहुत रौनक बढ़ी। इसी को लेकर कारोबारियों और व्यापारियों में व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। कोटद्वार में महंगाई का असर भी बाजार में काफी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर ली है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में कुछ बदलाव किया गया है, जिसके मुताबिक 80 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं को घर पर ही वोट देने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही दिव्यांगों को भी बैलेट पेपर के जरिए घर पर ही रहकर मतदान करवाया जाएगा। श्रीवस्ती में मंगलवार दोपहर जायरीनों पर लेकर आ रही पिकअप अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई, जिसके बाद आपको बता दें कि हादसे में 20 लोग घायल हुए हैं। 3 बच्चों की हालत गंभीर है। 2 बच्चों को बहराइच रेफर कर दिया गया। बहराइच बिनागा मार्ग स्थित सिसवा पेट्रोल पंप के पास दरगाह शरीफ बहराइच जाते समय हादसा हुआ, तो वहीं घायलों को जिला अस्पताल भिनगा में भर्ती कराया गया है। बहराइच में अपने मानदेय की मांग को लेकर किसान स्टाफ नर्सों दर्जनों स्टाफ नर्सों ने सीएमएस ऑफिस के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि 4 महीने से उनका मानदेय रुका हुआ है, उनका भुगतान नहीं किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दिवाली त्योहार पर हम क्या करेंगे और क्या खाएंगे। तो वहीं इस संबंध में सीएमएस ने प्रदर्शन को आउटसोर्सिंग का कर्मी बताते हुए कहा, इनका अटेंडेंट भेजा जा चुका है, इनका पेमेंट जल्दी हो जाएगा। सीतापुर के थाना अटरिया पुलिस ने अंतरजनपदीय गैंग के 2 शातिर गौकशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं पुलिस ने दोनों गौकशों के कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया है। साथ ही आपको बता दें कि ये दोनों गौकश बाराबंकी के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छोटी दीपावली के दिन अयोध्या की राम की पौड़ी घाट पर 9,51,000 दीपक जलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को सफल बनाने के लिए राम की पौड़ी घाट पर तेजी से तैयारियां चल रही हैं। इसके लिए अयोध्या शहर के सभी कॉलेजों के छात्र छात्राओं को सहयोग करने को बुलाया गया है। इसके अलावा 49 संस्थाएं अपने 14,000 वॉलंटियर्स के साथ इस समय राम की पौड़ी घाट पर दीपक सजाने का काम कर रही हैं। पूरे देश में दीपावली पर्व की रौनक देखने को मिल रही है। इसी बीच यूपी के वाराणसी में आज धनतेरस के मौके पर फूलों की जमकर बिक्री हुई है। दुकानों पर आकार, प्रकार और आंकड़ों का दायरा भले ही कम हो, लेकिन कुछ ऐसी धार छोटे बड़े अन्य बाजारों में भी देखने को मिली है। नज़ीर के तौर पर दियारी, मूर्ति और खिलौने हो या खील बताशा, पर्व हर एक की उम्मीदों और आशा पूरी कर रहा है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर बवाल फिलहाल जारी है। अब केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने अखिलेश यादव के बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव चुनाव के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं जिस वर्ग विशेष खुश हो जाए। बीएल वर्मा ने कहा कि ऐसे बयान के लिए अखिलेश को देश से माफी मांगनी चाहिए। तो
ललितपुर में राकेश टिकैत 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पर खाद न मिलने से किसानों की मौत हुई थी। राकेश टिकैत मृतक किसानों के परिजनों से मिले और उनको हर संभव मदद का आश्वासन दिया। तो वहीं पाली में एक किसान ने खाद न मिलने के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। राकेश टिकैत रात में पाली में मृतक किसानों के परिजनों से मिले और परिजनों के साथ सद्भावना व्यक्त की, साथ ही कहा कि प्रशासन से बात करेंगे, भारतीय किसान यूनियन किसानों के साथ है। 24 मार्च को मोहम्मदपुर गांव के एमपी पुल के पास एक अज्ञात महिला की हत्या के मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान नूह निवासी राजू के रूप में हुई। घटना के बाद से ही आरोपी पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जोरसी गांव से गिरफ्तार करके ब्लाइंड मर्डर वारदात का पर्दाफाश किया है। अंबाला जिले में डेंगू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके चलते आपको बता दें कि डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 366 पहुंच गई है। दूसरे अस्पताल में बेड को लेकर मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि सबसे अधिक डेंगू के मरीज अंबाला में मिले हैं। यही कारण है कि सरकार और निजी अस्पतालों में मरीजों को बेड की समस्या से जूझना पड़ रहा है। रात की बात है कि छावनी नागरिक अस्पताल से कल सुधार के बाद 16 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। सीसीआई भारतीय कपास भवन के अधिकारी ने बताया कि भटिंडा, मुक्तसर, मानसा के साथ ही संगरूर और फिरोजपुर यानी पंजाब के 6 जिलों में अब तक 1,25,000 कपास की आवक हो चुकी है। सरकार की ओर से कपास की फसल की सरकारी रेट 5,925 रुपये तय किया गया है, लेकिन कपास की फसल 9400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भी खरीदी गई है, जिसके चलते किसानों को 3,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से फायदा हो रहा है। मानसा के गांव रीवा दयालुवाला में खेती कानूनों के खिलाफ धरने पर दिल्ली गई 3 महिलाओं की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिनके परिवारों को पंजाब सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए मुआवजा राशि देने के ऐलान किया गया है। किसान जत्थेबंदी भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ने परिजनों को 5-5 लाख की बजाय 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग करते हुए डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर सांकेतिक प्रदर्शन किया। मथुरा में अचानक 2 बच्चों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सुसीर और नौझील थाना क्षेत्र में 2 बच्चों का शव मिलने से एक तरफ जहां सनसनी फैल गई, तो वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। घटना की जानकारी होती मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर मौके पर पहुंचे और जांच में जुटी पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए किया। भूमध्य सागर से आ रहे पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते एक बार फिर से मैदान से लेकर पहाड़ तक मौसम मिजाज बदल गया है। 3500 से अधिक मीटर की ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम के बदले मिजाज से राजधानी दून के अलावा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में कहीं कहीं हल्की सी बारिश होने के आसार हैं। हालांकि इस बार पश्चिमी विक्षोभ का सक्रियता बहुत अधिक नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही आपको बता दें कि अपने शुभकामना संदेश में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर महंत ने कहा कि भारत को विभिन्न त्योहारों का देश कहा जाता है। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक चलने वाला ये 5 दिन का दीप पर्व हमारी सभ्यता और संस्कृति की गौरव गाथा है। यह पर्व रोशनी है और अंधकार से दूर करता है। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि दीपावली का त्यौहार भारत की एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। मुरैना जिले में डेंगू पैर पसार रहा है। एक सप्ताह से पहले डेंगू के एक्टिव केस कुल 9 केस मिले थे, जिनकी संख्या बढ़कर 16 हो गई। इनमें से 8 मरीजों को ग्वालियर में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि जिले में 32,000 घरों का सर्वे किया गया था, जिसमें 3,220 घरों में डेंगू का लार्वा पाया गया। जानकारी के मुताबिक मुरैना शहर में 40,000 घर हैं। इसके मतलब है कि अभी स्वास्थ्य विभाग के पूरे शहर में ही लार्वा की जाँच नहीं की तो जिले भर की जाँच का सवाल ही पैदा नहीं होता। इंदौर के MR10 स्थित चंद्रगुप्त मौर्य चौराहे पर सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों युवकों से बाइक सड़क पार कर रहे थे, तो ही तेज रफ्तार आ रही सीमेंट मिक्सर मशीन ने बाइक को पहले टक्कर मारी। जमीन पर गिरता ही दोनों को रौंदते हुए वो निकल गई। हादसे में दोनों की मौत हो गई।
यूपी के संभल में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। जुआ खेलने की सूचना पर दबिश देने गई पीआरबी की गाड़ी पर दबंगों ने पथराव कर दिया। किसी तरह जान बचाकर भागे पुलिसकर्मी ने उच्च अधिकारियों की घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही एसएसपी सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने को देख सभी आरोपी फरार हो गए। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर पार्टी की ओर से प्रदेश भर में बुधवार को जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। ये आंदोलन अब तक जारी रहेगा जब तक सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं कर देगी। मंगलवार को पत्रकार वार्ता के दौरान कोठियाल ने कहा कि हम आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर कलम से पहला हस्ताक्षर देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए करेंगे। तो एनबी न्यूज़ एक्सप्रेस में खबरों का सफर फिलहाल समाप्त होता है। देखते रहिए एनबी न्यूज़।